Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. So today students we are solving बेटा question number 7 है, तो exercise 7.5 chapter 7 है एनालिटिक प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के कंसर्निंग ये चैप्टर्स है, तो इसके अंदर बेटा एक्सरसाइज 7.5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहना चाह रहा है दिया बेटा डिटरमाइन द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x माइनस वाई प्लस 4। ठीक है, और उसके बाद एंड थ्रू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, 2 और 2, 4 ये दे रखी है। तो इनके दरमियान फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। एक्यूट एंगल यू नो द एंगल विच इज लेस देन 90 इज नोन एज एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूज, अगर ऑब्ट्यूज आता है तो फिर बेटा 180 से माइनस करके उसको एक्यूट ही देना होगा आपको। अच्छा, तो अब के यहाँ पर ये इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो यू नो कि जब बेटा दो मीन के हमें एंगल निकालना होता है बिटवीन टू लाइंस, तो कम से कम उनकी हमें स्लोप चाहिए होती है। अच्छा, और स्लोप के भी दोनों 3 वे आप पढ़ चुके हैं कि जब 2 पॉइंट्स हों तो स्लोप कैसे निकलेगी, जब लाइन दी हो तो फिर कैसे निकलनी है। तो पहले सपोज ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, तो स्लोप ऑफ L1 निकाल लेता हूं। हाँ बेटा, स्लोप ऑफ लाइन L1 तो M1 ये आ जाएगा बेटा। जब लाइन दी गई हो तो फिर हम उसको क्या निकालते हैं, माइनस ए अपॉन बी, वेयर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ x, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ y। यहाँ बेटा ये वाला 2x जो होता है ना, ये कोफिशिएंट होता है। अच्छा, वो तो आप जानते ही है। तो अब इसका कोफिशिएंट नहीं है तो 1 हो गया, तो माइनस ए, माइनस फार्मूला का ए की जगह 1 है, माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस फार्मूले का हो गया बेटा -1, तो माइनस माइनस कट हो रहा है, तो M1 जो आपका हमारे पास 1 आ गया। और फिर L2 का, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसका पॉइंट के हिसाब से निकाल लेंगे। तो ये आ गया बेटा स्लोप ऑफ L2 M2 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, उसके वर्टेक्स दिए हुए हैं तो वो हाँ वर्टेक्स से हम निकाल लेते हैं। तो ये हो गया बेटा x1 y1 और इसको x2 y2 का नाम दे देते हैं। तो y2 हो गया स्टूडेंट 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3, तो 2 अपॉन -1, तो मीन -2 आ गया। तो ये आ गया बेटा M2। अब के वहाँ क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत ना पेश आए। हाँ भाई ना, अब जब दो स्लोप्स आ जाए तो फिर बेटा एंगल सिंपल सा फार्मूला है, tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 जी। तो -2 ये M2 का, और M1 का 1 है तो -1 अपॉन 1 प्लस 1, और M2 -2 ऊपर रह गया बेटा -1 और -3, नीचे 1 -2, तो ये रहेगी आपके पास -1। हाँ बेटा, अब इसको कट हो जाएगा तो ये रह जाएगा। ठीक है ना, 1 -2 तो -1 देगा, तो ऊपर -1 -2 -3, तो tan थीटा हमारे पास ये आ रहा है, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब tan इनवर्स 3 निकाल ले, जो भी आपके पास आ जाए। अगर आ जाता है, क्योंकि इस वक्त कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सॉरी अलाउ की बात इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो बेटा इसलिए अगर तो आ जाता लेस देन 90 तो दैट इज द आंसर। लेकिन ये बुक के साथ आंसर टैली नहीं करेगा, क्योंकि 1-2 दिन पहले हमने उसको कॉलेज में भी किया तो भी ये चीज़ इस तरह से आ रही थी, डिफरेंट आ रहा था। उसमें आई थिंक tan इनवर्स 11 दिया हुआ है, जबकि tan इनवर्स 11 नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, तो अब हम पहुंचते हैं आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वीडियो की फॉर्म में बेटा लेक्चर आपके पास है, चाहे तो आप 10 बार सुने। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर स्टूडेंट हमें दे रखा है बेटा, इसमें भी फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली पासिंग थ्रू द लाइन L1 और L2। यहाँ पिछले ही पेज पे, साथ वाले पेज पे ही देखें, एक पेज पे 7.5 है इस बुक पे, और दूसरे पेज पे उसने दे रखी इक्वेशन ऑफ फैमिली। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली बेटा हम सिंपल से निकालते हैं, तो आसान है उसका वे। तो ये L1 हो गया, ये L2 तो दिया हुआ है, तो सोल्यूशन में लिख लें और लिख दें बेटा सिंपल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, लाइंस की फैमिली है, ऑफ लाइंस
ठीक है ना, थ्रो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पीटी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये बेटा L1 एंड L2, ये जो दो लाइनें दे रखी है L1 और L2 इज, वो है L1 प्लस K L2। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है, क्योंकि यही वाली चीज़ हम इक्वेशन ऑफ फैमिली ही यूज़ करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9 के पहले 2-3 पार्ट्स के अंदर। उसने बोला कि इक्वेशन ऑफ फैमिली मालूम करें एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी सोल्यूशन वो भी रिक्वायर्ड है। अब L1 हो गया बेटा 2x प्लस 3y माइनस 8 प्लस k, और L2 है बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली। इतनी सी है, सिर्फ k लगाना बीच में, L1 की वैल्यू प्लस L2 की वैल्यू लगा देनी, जबकि बुक के अंदर आंसर में उसने यहाँ a दे रखा, वहाँ b दे रखा, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती इक्वेशन ऑफ फैमिली के लिए, क्योंकि इसी बुक के अंदर जिसका ये क्वेश्चन है उसकी एग्जाम्पल में भी यही चीज़ फाइंड आउट की हुई है। अब है बेटा फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ लिख लेता हूँ बेटा फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। हाँ बेटा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा निकालने के तीन वे हैं। एक तो उसका ये है कि हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली बुराद सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक से x की वैल्यू लेके दूसरे में पुट कर दे, ठीक है, और उसके बाद y की निकल आएगी, वो फिर x और y को सॉल्व कर वो वैल्यू निकालते रहे। या फिर बाई इनके साइमल्टेनियसली का दूसरा मतलब ये भी होता है कि एक इक्वेशन है, इसको उसी से मल्टीप्लाई कर लें, x या y की वेरिएबल एक जैसे हो जाए, उनको प्लस या माइनस करें, कट हो जाएगी एक चीज़, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू ही निकालनी है फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और एक इनको सॉल्व करने के लिए एक क्रॉमर रूल भी हम यूज़ किया करते हैं। तो बहरहाल आई थिंक वो क्रॉमर रूल तब यूज़ किया जाता है जब ये थोड़ी सी दोनों इक्वेशन हार्ड हूँ, इनके आगे पीछे हूँ। यहाँ तो सिंपल, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो शॉर्टकट में आप पहुँच जाऊँ। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन 2 को, और उसके बाद फिर बेटा ऐड कर दूंगा, तो ये माइनस 3y है, वो प्लस 3y है, ऐड होके कट हो जाएगी। तो इस तरह से इजी हो जाएगा मेरे लिए सॉल्व करना। हाँ बेटा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली है बेटा, ये सिमिलरली नहीं है। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो उसके लिए देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3 एंड एडिंग, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर बेटा वो 2x है, ये भी 2x हो जाएगा, फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तो इस वजह से मेरे लिए ये आई थिंक ईजी है। तो आगे जैसे आपको आसानी लगे, एंड एडिंग, ठीक है, और एडिंग इन 1, एडिंग इन 1, यस। तो ये हो गया बेटा, पहले वाली हो गई 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, और दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेटा 3x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। अब ये सेकंड ईयर है, ज़रूरी नहीं कि उसको ब्रैकेट में रखूं, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, तो ये बेटा कट हो गया, और ये हो गया 5x, और ये हो गया खैर से -5 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 5, तो कट मार दें, x इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई बेटा। अब इसको लिख दें पुटेंगे इन 1 में रख लें या 2 में रख लें, आपकी मर्जी, 2 में रख लेते हैं क्योंकि वो और शार्ट है। 1 में 2 पुट करेंगे बेटा, यही वाली वैल्यू x की, तो यहाँ हो गया 1, ये -y और ये +1 और 0, तो ये बेटा 1 और ये 1 हो गया 2, तो -y इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, बच्चों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखने की क्या ज़रूरत है, वो ये x और y की वैल्यू हो गई, तो ये 1 है और ये 2 है। अच्छा, 1 और 2 को चेक करने का आसान सा मकसद ये होता है, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें किसी भी इक्वेशन में रखें 1 या 2 में, तो वो उसको सेटिस्फाइड कर देगी, एग्जिस्ट हो जाएगा, तो इट मीन कि आवर आंसर इज करेक्ट। तो ये x की जगह 1 रखता हूँ, y की जगह 2 रखता हूँ, तो ये कट 0, और इसी तरह यहाँ पर रखते हैं तो फिर बेटा यहाँ पर आ जाएगा
1 2 1 दा 2 3 2 दा 6 6 प्लस 2 8 8 माइनस 8 कट हो जाएगा। तो इट मीन के आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑलरेडी करेक्ट है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसको रब करके क्वेश्चन नंबर अभी 10 कर रहा हूँ, क्योंकि 9th के पार्ट ज़्यादा हैं, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आप मुलाहिज़ा फरमाइए, इंशाल्लाह 9th के सारे पार्ट्स करेंगे। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 9 स्किप किया तो इंशाल्लाह टुमारो लेक्चर के अंदर उसको हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसके पार्ट्स ज़्यादा हैं। यहाँ पर है नंबर 10 है, 10 और 11 बोथ आर द सेम। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल विद द गिवन वर्टिसेस 1 2 3 4 एंड 2 5। सिमिलरली बेटा 11 भी है, व्हाट आर द एंगल्स। तो एंगल्स हमें उसके फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब उसके अंदर बेटा ये ए बी और उसके बाद बी सी, तो हम इसको नॉमिनेट कर रहा हूँ बेटा ए टू बी L1 और बी टू बी सी फिर सी ए, इस तरह से जा रहे हैं हम, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैं निकाल लूँगा स्लोप ऑफ ए बी, तो ये हो गया बेटा स्लोप ऑफ L1, ठीक है ना। तो इसको M1 का नाम दे देते हैं, तो वही x1 y1 और ये बेटा x2 y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। स्लोप का जो फार्मूला है, तो y2 हो गया बेटा 4 और y1 2, तो 3 माइनस 1, तो ये बेटा हो गया 2 अपान 2, तो कट के 1 हो जाएगा। M1 इक्वल टू 1। अच्छा, सिमिलरली एंड दूसरा स्लोप ऑफ साइड, ये साइड लिखते हैं तो और अच्छी बात है, साइड बी सी, तो ये हो गया L2 M2 इक्वल टू, अब के यहाँ पर भी ये चीज़ इसमें शामिल कर लेना बेटा, साइड ए बी लाइन खींचते तो भी अंडरस्टूड सी बात है, L1 या ए बी यहाँ पर। अब के इसके y3 कर दूँ या दोबारा इसको बेटा मिटा के आप x1 y1 कर दें और इसको x2 y2 कर दें, तो फार्मूला वही है, y2 माइनस y1, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा लिखना ज़रूरी है। तो y2 5 माइनस 4 और फिर बेटा 2 माइनस 3, तो 1 अपान माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 1। तो M2, तो ये तो मतलब ये है कि ये तो परपेंडिकुलर बन रही है, लेकिन M1 M2 परपेंडिकुलर हैं, तो इससे मतलब ये हुआ 3 4 हम यूँ बना लेते, ठीक है, ज़रूरी नहीं बनाना, लेकिन ये बन रही है तो बना दें कि ये एंगल, ये इनका स्लोप आपस में, ठीक है, उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो ये बी पार्ट यहाँ आ गया, उसके वर्टेक्स ये रहे 90 का, वैसे मैंने बना दिया एंड। और उसके बाद फिर बेटा स्लोप ऑफ साइड, साइड लिखने की जरूरत नहीं है, ए सी लिख दें या सी ए, सॉरी सी ए, पहले ए से बी, बी से सी ए, तो ये हो जाएगा L3 और M3 इक्वल टू हो जाएगा बेटा। अब ये x1 y1 और ये x2 y2, सी ए, ठीक है, सी के x1 y1 और ए के x2 y2, तो 2 माइनस 5 ओवर, ठीक है ना, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2, सॉरी, ठीक है, 2 माइनस 5 और 1 माइनस 2, तो ये आ गया बेटा -3 अपान -1, तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये रह गया आपके पास 3, तो M3 आ गया। बट वी हैव टू फाइंड आउट एंगल्स, तो ये एंगल हो गया बेटा आपके पास एंगल ए, एंगल बी तो वैसे भी 90 का है, वो आएगा भी 90 का। अब इसकी बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो जब कभी हमें एंगल निकालने होंगे, तो अब बेटा एंगल अगर ए निकालना है तो इसमें क्या आ रही है, जो मैंने अपने तौर पे बनाया हुआ चीज़ हमने, ठीक है, कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया थी कि ये चीज़ बना लेते हैं कि इनकमिंग क्या लाइन आ रही है, L3 मीन M3, ये रह गया M1, ये रह गया इसका M2 और ये रह गया इसका M3। M3 आपके पास 3 है और M1 1 है और M2 -1 है, तो उसका फार्मूला इनकमिंग माइनस आउटगोइंग, तो ये आने वाली माइनस जाने वाली, तो tan A के अंदर आने वाली है बेटा M3 माइनस जाने वाली है इसमें से ये जो जा रही है M1 अपान 1 प्लस M1 M3, ये M3 M1 एक ही बात है। M3 हो गया खैर से 3 माइनस M1 1 है और 1 प्लस 3
और 1 and 3, तो ये रह गया टोटल ऊपर 2 और नीचे 1 + 3 4, तो 2/4 1/2, तो 1/2 है ये बेटा tan A, तो A एंगल हो जाएगा tan इनवर्स A, tan इनवर्स 1/2। हाँ जी देख लें उसने ये एंगल बना रखा है, या इसी हालत में छोड़ दें, तो कैलकुलेटर देखना अगर मिल जाए तो कहीं। हाँ बेटा ये आ गया हमारे पास tan A। अब tan B की तरफ उसी कंडीशन को कंटिन्यू रखते हुए दोबारा कर रहा हूं, तो tan B यहां कर लेते। tan B में इनकमिंग कौन सी? m1 माइनस m2 अपान 1 + m1 m2। m1 है बेटा 1 और माइनस 1, नीचे 1 + 1 × -1 मिला। अच्छा तो 1 + 1 और नीचे 1 - 1, तो ये आ गया बेटा 2/0, 0 और समथिंग इन्फिनिटी। ले बेटा tan B = tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री होता है, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया बी का, बीटा निकाल लिया। और इसके बाद ए इसी फॉर्म में लिख दें, या फिर आपके पास कैलकुलेटर होगा तो उसे कैलकुलेट कर लें। हाँ अब तीसरा एंगल जब आपके पास ये दोनों आ जाएं, उसके बाद तीसरा मैं अभी तो फिलहाल उसी तरीके से करूंगा, लेकिन आप उसमें भी कर सकते हैं एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बेटा tan A tan B tan दो आ गए दो, तीसरा जो है वो इनको मैं मिटा के लिख देता हूँ। इसी तरीक़ेकार से चलते हैं, लेकिन उसकी शॉर्ट की भी मैं बता देता हूँ आपको कि वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो tan C में क्या आ रही है? उसमें बेटा BC आ रही है, तो m2 माइनस ओके जी हाँ बेटा, तो इसमें इनकमिंग ये BC, तो BC आ रही है और C है उससे जा रहा है, तो इनकमिंग बेटा m2 है और m3 अपान 1 + m2 m3, ये आगे पीछे हो जाए मसला नहीं है। m2 है बेटा -1 और m3 है माइनस क्या 3 अपान 1 + m2 -1 और 3, तो -4 -1 -3 -4 1 - 3, तो -4 अपान -2 माइनस कट हो जाएगा 2 1 2 2 उधर, तो tan C इक्वल टू ये tan है, ठीक है, टेंजेंट C जिसे कहते हैं, तो tan C लिखा है और C इज इक्वल टू बेटा tan इनवर्स 2। तो यहाँ तक इस तरह से आप उसको फर्दर जो बेटा निकाल लेंगे तो ये डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों एंगल आ गए, लेकिन ये याद रहे कि जब दो एंगल आ जाएं तो तीसरा एंगल हम उससे भी निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहें तो उसे कंफर्म कर लेना, तो देयरफॉर यूँ लगा लेना एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है ना, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी। तो इस फार्मूले से भी शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, और एक्चुअल प्रोसेस ये है। इससे करेंगे तो भी ठीक है, इससे करेंगे तो भी ठीक होगा, लेकिन आप इससे कर लेना क्योंकि अभी तक यही शॉर्ट की चल रही है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। और सेम प्रोसेस से ठीक है आपने मूव करना है, पहले बेटा उसकी स्लोप्स निकाल लेनी है। अगर आपको साइड्स के मिनके ए बी सी वर्टिसेस दिए हुए हैं तो उसके ए बी का स्लोप निकाल लें L1 करके, और बी सी का स्लोप और सी ए का। फिर तरीक़ेकार उसका यही रखना है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। अच्छा अब के क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी उसने ठीक है एक तो बहुत बड़ी देखी करके दी है कि उसने ये बता दिया आपको कि आपके पास जो है ये m2 जो है वो m1 और m2 ये स्लोप पहले ही निकाल रखी है, और ये भी आपस में उलट भी है, साइन भी चेंज है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा सी का। तो मैं यूं कर लेता हूं, ये हो जाएगा आपके पास ए, ये बी, ये सी। इस तरह से ये डायग्राम बनेगी, वो तो शॉर्टकट में ऐसे ही सिंपली बनाई। अब बेटा बी सी का, अच्छा ए बी तो ये हो जाएगा ए से बी, बी से सी, सी से ए बी का m1 ले लेता हूँ वो 3, और
बी सी का M2 वो है बेटा 1/2 और M3 ए बी बी सी सी है तो ये M3 है बेटा -2। तो ये इस वजह से 90 का बनाया क्योंकि ये अपोजिट थे, तो ये वैसे ही 90 का आएगा एंगल। तरीक़ाकार उसका यही होगा। इसमें तो 90 दे रखा, लेकिन अगर 90 ना दिया हो तो हमने तरीक़ाकार इसका जो अप्लाई करना है वो वही है, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। तो प्रॉपर इसकी डायग्राम यूँ बनेगी। अब स्लोप तो पहले दे रखी है M1, अब देयरफॉर और डायरेक्ट यूज कर लूँगा। हाँ बेटा एंगल निकाल लेते हैं। tan A वहाँ से शुरू करते हैं। tan A में क्या चीज़ आ रही है, ये AC M3 माइनस M3 माइनस M1 अपान 1 प्लस M1 M3। तो M3 कितना है -2, M1 कितना है -3 अपान 1 प्लस M1 M3 माइनस M1। हाँ M1 हो गया आपके पास 3 और M3 हो गया आपके पास -2। तो ये रह गया स्टूडेंट्स -5 अपान 1 -6। तो -5 अपान -5 तो ये कट के 1 आ गया। तो ये हो गया बेटा tan A इक्वल टू 1 और A इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 45 डिग्री है या π/4 लिखे, तो एंगल ए का नाम दे दे। अच्छा एंड tan B ये वाला B निकाले तो इसका इनकमिंग बेटा M1 है, तो M1 माइनस M2 अपान 1 प्लस M1 M2 M1 3 माइनस M2 1/2 अपान 1 प्लस ये बेटा M1 3 है और M2 1/2 है। मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी एलसीएम ले लें। ये बेटा 3/2 बन गया। तो यहाँ से स्टूडेंट 3 to the 6 जिसके नीचे नहीं होता ही बच्चों से एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर एलसीएम ले रहा हूँ। तो 6 - 1 और नीचे बेटा ये 2 1 2 2 प्लस 3/2। ठीक है, जिसके नीचे एलसीएम है ना, ये 3/2 है, तो जिसके नीचे एलसीएम बताते खुद है उसको ऊपर वाला हिस्सा नोमिनेटर ऐसे जाएगा, ये 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ रहेगी आपके पास tan A इक्वल टू 6 - 1 5 अपान 2 प्लस 3 5। इसका भी सिंप्लीफाई होने के बाद ये बेटा आ गया, तो tan इनवर्स A इक्वल टू 45, tan इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये 45 तो डेफिनेटली वो 90 का आएगा। तो अब हम उसको इस शॉर्टकट वे में इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, तो 180 माइनस 90 माइनस 45 और 45, तो ये बेटा 90 डिग्री आ जाएगा एंगल सी। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। इस तरह से कर लें, ये पहला ऑप्शन और इजी और शॉर्टकट वे है। दूसरा ये है कि जब आप इसी फार्मूले से अप्लाई करेंगे तो भी आपको बेटा कटा के ये इन्फिनिटी बनेगा, तो भी आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये कह सकते हैं एज M2 एंड M3, ठीक है ना, इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 1/2 -1। तो इट मीन कि एंगल BC लाइन इज परपेंडिकुलर टू AC या AC इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर 3 ऑप्शन है आखिरी निकालने के। ये फार्मूला tan C का, ये शॉर्टकट, तीसरा ये भी शॉर्टकट है क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्लोप्स दे रखी हैं। स्लोप्स ना भी दी हूँ तो अगर स्लोप जिस तरह पहले में प्रोडक्ट आ गई तो भी उसमें भी ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आज जो मैंने किए हमने मिसाल किए बेटा वो थे 10 था,
ओ सॉरी 10 नहीं, 7 8, फिर 9th वाला स्किप करके 10 11 12, 11 तो सेम टू सेम, ठीक है। इस पर ही चलना है अपने, जिस तरह 10 और 12 किए हैं। तो ये यहाँ तक 12 तक आज हमने कंप्लीट किया है, बाकी जस्ट 10 चला। कल की वीडियो में आप बनाया था फरमाएं क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।